पृथ्वी से अब इनकी तुलना करके देख लेते हैं। तो पृथ्वी तो भाई साहब बहुत छोटी है ना, पृथ्वी इसमें बहुत छोटी है। ये पृथ्वी समझिए ब्लू कलर का बना दे रहे हैं, पृथ्वी है। तो पृथ्वी का जितना डायमीटर है ना, व्यास, पृथ्वी का जितना व्यास है उससे 109 गुना बड़ा व्यास किसका है? सन का है। कितना गुना है? 109 गुना है। पृथ्वी के व्यास से 109 गुना बड़ा व्यास किसका है बउआ? सन का है। तो जब भी कहेगा व्यास कितना गुना है? 109 गुना है। व्यास मतलब समझते हैं डायमीटर, जितना डायमीटर पृथ्वी का है उससे 109 गुना ये है। लेकिन जब डायमीटर बढ़ाते हैं ना तो बस बीच का एरिया बनाते हैं, लेकिन अगर जब साइज बनाइएगा तो इसे बहुत बड़ा बन जाता है। तो भले डायमीटर 109 गुना है, लेकिन पूरा ओवरऑल अगर इसका मास बनाइएगा तो 3,32,000 गुना है। 3,32,000 गुना, यानी डायमीटर तो 109 गुना है, डायमीटर 109 गुना है, लेकिन उसका पूरा वो बनाएंगे तो और ज्यादा बड़ा होगा। अब बहुत से लोगों को बाउंस कर गया होगा, तो देखिए भैया बाउंस क्या करा रहे हैं आप लोग। अगर हम कोई इतनी छोटी रस्सी ले लेते हैं और इससे एक गोला बनाते हैं तो ये गोला इतना बड़ा बन जाएगा। तो रस्सी लेते समय समझ में आया था कि इतना बड़ा एरिया कब्जा कर लेंगे, और वही इतनी बड़ी अगर रस्सी ले ले तो आपको पता है, आपको दिखने में ये रस्सी छोटी लगेगी, लेकिन इससे गोला बनाएंगे तो बोर्ड पे नहीं हटेगा। देखिए रस्सी लेते समय तो वो हमको लगा था कि इतने छोटा ना रस्सी है, बट देखिए तो इसका मास कवर करेंगे तो बोर्ड पे नहीं हट पाया। तो वही हाल होता है कि सूर्य का जो डायमीटर है वो 109 गुना बड़ा है, लेकिन मास तो सूरा 3,32,000 गुना बड़ा हो जाता है। मास क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। तो ये रटने वाली चीज है, इसमें कंसेप्ट तो लगा नहीं सकते हैं। अगर हम कहते हैं आपको कि मेरा वेट 60 kg है तो इसमें क्या कंसेप्ट लगाइएगा भैया? आप रट लीजिए 60 kg, 60 kg। हम कह देंगे मेरी हाइट 5 फीट 7 इंच है, तो आप चुपचाप रटिए 5 फीट 7 इंच है मेरा हाइट है, इतना रटते रहिए 171 सेंटीमीटर। तो इसमें दिमाग नहीं ना लगा सकते, तो रटने वाली चीज है। तो जितना ज्यादा रटेंगे, क्योंकि हर जगह आप कंसेप्ट नहीं, इसमें क्या कंसेप्ट लगाओगे यार? समझ में आ रहा है ना? सूर्य का व्यास पृथ्वी से कितना गुना? 109 गुना है। द्रव्यमान यानी मास कितना गुना है? 3,32,000 गुना। अब इसके बाद क्या पूछता है? इसका गुरुत्वाकर्षण पूछ देगा। गुरुत्व पूछ देगा। गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्व की बात करेंगे तो जितना बड़ा कोई चीज रहता है ना, उसका गुरुत्वाकर्षण उतना ही ज्यादा रहता है। तो गुरुत्वाकर्षण जो होता है ना, किसी भी चीज का, बड़े चीज का गुरुत्वाकर्षण क्या रहता है? बड़ा रहता है। अब जेन्युइन है भैया, सूर्य जी को जो है ना पृथ्वी से क्या है? बहुत बड़ा है, तो इसका गुरुत्वाकर्षण भी क्या रहेगा? पृथ्वी से बहुत ज्यादा रहता है। तो गुरुत्वाकर्षण यानी खींचने की क्षमता, तो पृथ्वी से इसकी खींचने की क्षमता 28 गुना है। कितना गुना है? 28 गुना है। 28 गुना है। जितना तेज पृथ्वी खींचती है ना किसी चीज को, उससे ज्यादा तगड़ा खींच लेता है आपका कौन सा चीज? सूरज खींच लेता है। अगर डेंसिटी की बात करेंगे, घनत्व की, घनत्व मतलब क्या होता है? डेंसिटी पृथ्वी सूर्य की जो है ना वो 20 गुनी है। कितनी है? 20 गुनी है। 20 गुना। अब इसमें 2 क्वेश्चन पूछता है, आप याद रखिए, हम दोनों लिख देते, जैसा जैसा पूछता है हम यहाँ बताते जाते हैं। 20 गुना। जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी की जो डेंसिटी है, अर्थ की जो डेंसिटी है वो लगभग 5 है। तो इसका 20 गुना करिएगा तो सन का कितना आ जाएगा? 100 है। तो दोनों क्वेश्चन पूछता है कि सन का घनत्व है कितना? तो सन का घनत्व है 100 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब कितना घना है। जबकि पृथ्वी से तुलना करा के पूछता है तब 20 गुना होता है। ये पूछता नहीं है, यहाँ पे 2 ही चीज पूछते हैं। सर यहाँ पर देखिएगा, ये एग्जाम में यही पूछता है, डेंसिटी नहीं पूछता है। डेंसिटी पूछेगा तो फिर सन अलग से भले इसका पूछ देगा। 20 गुना होता है। इस पे कितनी एनर्जी निकलती है? 10 के पावर 26 जूल। पूरी जगह पे 10 के पावर 26 जूल इससे क्या निकलती है? एनर्जी निकलती है। 10 के पावर 26 जूल एनर्जी प्रति सेकंड निकलती है। सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा 10 के पावर 26 जूल एनर्जी पर सेकंड निकलती है। एनर्जी। रोटेशन इसका देखेंगे। रोटेशन, सूरज कैसे घूमता है? जैसे पृथ्वी घूमती है वैसे ही रोटेशन पूछता है इसका। तो इसका रोटेशन जो होता है पश्चिम से पूरब दिशा में होता है। सूर्य का रोटेशन पश्चिम से पूरब दिशा में। पश्चिम मतलब होता है वेस्ट, पूरब मतलब होता है ईस्ट। तो इसका डायरेक्शन जो होता है वेस्ट यानी पश्चिम, वेस्ट यानी पश्चिम से किस डायरेक्शन में घूमता है? ईस्ट यानी पूरब दिशा में, पूरब।
अब आप बताओ भाई इसमें क्या कॉन्सेप्ट हम समझाएंगे आपको। ये याद रहेगा तो ठीक है, नहीं याद रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आप ये वाली चीज तो कम से कम जरूर याद रखिएगा कि इसका व्यास यानी डायमीटर 109 गुना होता है, लेकिन ओवरऑल मास की बात करेंगे तो 3,32,000 गुना हो जाता है। खींचने की क्षमता 28 गुनी हो जाती है, इसकी डेंसिटी 20 गुना यानी 100 हो जाता है। मास कितना एनर्जी निकलता है तो 10 के पावर 26 जूल पर सेकेंड एनर्जी निकलता है। कैसे घूमता है तो वेस्ट से ईस्ट घूमता है, पश्चिम से पूरब घूमता है। सूरज पश्चिम से कैसे घूमता है, पूरब घूमता है। यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत है? लेकिन यहाँ एक अजीब सा कॉन्सेप्ट है, उसे समझिएगा। सूरज क्या ठोस अवस्था में है? जिस तरह से हम पृथ्वी पर चलते हैं ऐसे सूरज पे चल पाएंगे? सपोज कि हम एक कोई कपड़ा पहन लिए और वो कपड़ा टेम्परेचर बर्दाश्त कर लेगा, सूरज का टेम्परेचर बर्दाश्त कर लेगा, तो हम सूरज पर अगर लैंडिंग कर दें तो उस पर चल पाएंगे? बताइए, तो सूरज पे चल पाएंगे कि नहीं? नहीं चल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे, उस पे सूरज पे चल ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो प्लाज्मा अवस्था में, प्लाज्मा अवस्था में होता है। तो जब भी कोई चीज प्लाज्मा अवस्था में रहेगी भाई तो उसका हर एक पार्ट आपस में नहीं रहेगा। जैसे प्लाज्मा तो समझते हैं ना, लेक, वो लेई बना देंगे। तो यही प्रॉब्लम हो जाता है सूरज के साथ में। सूरज जो है वो प्लाज्मा अवस्था में है, तो इस वजह से उसका जो बीच वाला पोर्शन है, बीच वाला ये बड़ा भाग बीच वाला ये अलग घूमता है और इसका बाहरी भाग वो अलग घूम जाता है। ध्यान से देखिए, तो इसका पिछला भाग यानी विषुवत रेखा वाला भाग वो जल्दी घूम जाता है, और जो ध्रुव वाला भाग है वो देर से घूमता है। अपना चक्कर थोड़ा सा क्या करते हैं, देर से लगाते हैं। तो कहेगा कि इसका विषुवत रेखीय भाग, जो मतलब यानी जो बीच का भाग है, सूर्य का विषुवत रेखीय भाग एक चक्कर कितना में लगाता है, तो बीच वाला भाग एक चक्कर 25 दिन में लगा देता है, और ऊपर वाला भाग जो है ना एक चक्कर लगाने में 31 दिन का समय लगता है। तो ये बीच वाला भाग कितने में? 25 दिन में लगा देता है, 25 दिन में। और रेड वाला पार्ट कितने दिन? 31 दिन में। ये समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोग को। देखिए, सूरज जो होता है वो आपस में कनेक्ट नहीं है, पृथ्वी की तरह ठोस नहीं है, वो एक लेई के समान है, आटा के समान है, गोला। तो उसका बीच वाला पार्ट जो है ना जल्दी घूम जाता है, चक्कर क्या करता है, जल्दी लगा लेता है, और ऊपर वाला भाग थोड़ा देर में चक्कर लगाता है। तो विषुवत रेखीय भाग चक्कर कितने में लगा लेता है? 25 दिन में एक चक्कर पूरा कर देता है। और ऊपर वाला जो भाग है, ध्रुवीय भाग, वो 31 दिन समय लगाता है, क्योंकि वो प्लाज्मा अवस्था में कोई हिस्सा किधर घूम रहा है, कोई कहीं घूम रहा है, कोई कहीं घूम रहा है। जिस तरह पानी को होड़ दीजिएगा तो एक साथ थोड़ी घूमता है, तो वो सॉलिड अवस्था में नहीं है, सूर्य प्लाज्मा अवस्था में रहता है। तो ये याद करने की चीज है बाबू, इसमें कंसेप्ट आपका कुछ भी नहीं काम करेगा। समझ में आ गया?